मतलब किसान ही सरकार को बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, सब नहीं कह सकते। नहीं, मायावती ने 80 रुपये बढ़ा, मैं भी तो 80 रुपये बढ़ा, कितने रुपये छोड़ गया, 2 गाड़ी उतरती नहीं, पहले 50-50 कट्टे लेकर रख लें। सबका यही हाल है। नहीं, 50 कट्टे कहाँ मिल रहे हैं अब? कहाँ चले जहाँ चंद्रशेखर राकेश टिकट कोई भी नहीं बोल सकता। फिर हमारे साथ हो जो कुछ गन्ने का पेमेंट 2-2 साल में होगा रहता था, हमारे यहाँ 15 दिनों गन्ने का पेमेंट है। किसान तो नाराज हैं आपकी सरकार से। नहीं नहीं, किसान नाराज नहीं है, तो कुछ लोग हैं थोड़े बहुत वो नाराज है, किसान नाराज नहीं है। एक किसान मिनिमम 2-2 ड्राम डीजल के फूकता था, 1 ड्राम की कीमत 20,000 रुपये। मतलब खेत में साधन, टिलर, हैरो, ट्रैक्टर जो है वही चोरी हो जाता है। अब तो कुछ नहीं होता, अब सब सुरक्षित है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों ही जगह सरकार बनवाने में किसान ने अहम भूमिका निभाई है। किसानों ने भर भर के वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। लेकिन जब हम किसानों के बीच जाते हैं तो किसानों की शिकायतें रहती हैं कि समय पर गन्ना भुगतान नहीं है, फसलों के वाजिब दाम नहीं है और यूरिया की लाइन में लगना पड़ रहा है, समय पर यूरिया नहीं मिलता। किसान बदहाल है, किसानों की स्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए चौधरी शीशपाल सिंह जंदेड़ा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, तो किसानों को लेकर इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो शीशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जिस तरीके से किसान शिकायतें करते रहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट भी दिया, लेकिन यह सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। ना फसलों के वाजिब दाम है, यूरिया की लाइन में लगना पड़ रहा है, समय पर खाद नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा तो ये कहना, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या, ये भूलना बहुत तावड़ा जाना है। हमारे देश में हमारी सरकार से पहले जब दूसरे दलों की सरकार थी, गन्ने का पेमेंट 2-2 साल में होगा रहता था। हमारे यहाँ 15 दिनों गन्ने का पेमेंट है, छोड़ के एक मिल ने हमारे पूरे ज़िले में, गानगोली ने, बाकी सब 15 दिनों में पेमेंट दे रहे। नंबर 2, सम्मान निधि 6,000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में टाइम पे पहुँच रही। बिजली बिल, आप भी किसान परिवार से, हम भी किसान परिवार से, बिजली बिल जो है 0, कोई बिजली में बिल नहीं है। प्रत्येक किसान का मिनिमम 1500-2000 रुपये महीना बिल हुआ था, अगर 12 महीने लगा तो 24,000 रुपये का फायदा ही हुआ है। पेमेंट 15 दिन में है, बिजली का बिल माफ़ है, किसान सम्मान निधि है। हमारे यहाँ रात को जो है खेत जाना पसंद नहीं कर रहे थे किसान, ये हालत थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई अब तक आदमी खुले में कहीं भी, किसान रात के 10 बजे 11 बजे आलमत जाने की जरूरत नहीं, सुबह ही आती है बिजली, शाम को भाग जाती है, रात को खेत जाना ही नहीं, किसी ने पड़ता ही नहीं। और दूसरी सरकारों में रात को लाइट आई थी 11 बजे और सुबह के 3 बजे भाग जाती, ना कोई भरे होता, इतने नाका फिरे थे लोग, इतने बिजली भाग जाती, जनरेटर चलन रहे थे लोग। एक किसान मिनिमम 2-2 ड्राम डीजल के फूकता था, 1 ड्राम की कीमत 20,000 रुपये है, 40,000 रुपये का डीजल एक किसान मिनिमम है। तो छोटे वाला, जो बड़े हैं उनकी तो बहुत अलग बात है, 40,000 रुपये का डीजल फूकते थे। अब ये लोग थोड़े दिन में भूल जा, खाद भी पूरी मात्रा में पूरा दिया जा रहा। आप अब ये वो बना लग रहा हमारा, क्या बोलते हैं, जोत वही बन रही, उसमें खाद का कट्टा देखियो आप, कतई अगर इसमें कमी लग जाए कहीं भी, सब किसान ही फालतू ले रहे खाद। आप गाड़ी उतरती नहीं, पहले 50-50 कट्टे लेकर रख लें, सबका यही हाल है। नहीं, 50 कट्टे कहाँ मिल रहे हैं अब? तो जो जोत भई है उसे देख कर खाद मिल रहा। नहीं, हमारे जिले में पूरे में लागू नहीं हुई भी हुआ। अब उसमें जहाँ हुआ ना, देखियो आप, किसी पे कोई दिक्कत नहीं आने की, कोई कमी नहीं आने की खाद में। खाद इतना पूरी भरपूर मात्रा में है। मैं चेयरमैन हूँ मार्केटिंग सोसाइटी का, 4 गाड़ी तो महीने में 5 समाती हैं। अब लोग सब लाइन में लगे खड़े, जिसे लेना वो, जिसे 2 बीघे वो भी, जो 100 बीघे वो भी। हमारे गांव में बिक रहा, नाम लिखे गए सबके, जितने आदमी हैं उनके आगे, अगलों के आगे, सबसे खाद पूरी मात्रा में दिया जा रहा। मतलब किसान ही सरकार को बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, सब नहीं कह सकते, सब नहीं कह सकते, कुछ लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग करें, और नहीं। और तो सब किसान तो सच्चे आदमी, किसान तो सच्चा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। अब ये 5-4% तो हरी उसी में आदमी हो जा जी। अच्छा, तो पिछली सरकारों में शाम को खेत पर क्यों नहीं जा सकते थे किसान? बदमाशी इतनी थी, अगर दिन में रात को मोटरसाइकिल खोले सारे मोटर खुल जाते, मतलब खेत में साधन, टिलर, हैरो, ट्रैक्टर जो है वही चोरी हो जाता। अब तो कुछ नहीं होता, अब सब सुरक्षित है। चोरियाँ तो अब भी हो रही है। अब भी जो है किसान शिकायतें करते रहे कि भाई हमारे केबिल कट गए,
मोटर उतर गई, स्टार्टर खोल ले गए। नहीं, पहले जितनी चोरियाँ हो रही है भैया, पहले जितनी नहीं है। एक आधा कहीं घटना तो घट जाती है। अब न तो मान लिया मर्डर भी हो जा, आज मर्डर पे भी रोक है बिल्कुल, हो तो जा। लेकिन पहले से कानून व्यवस्था 90% सही है भैया आज की डेट में। आप किसी टाइम रात को दिन में कहीं फिरो, कोई टेंशन ही नहीं। पहले तो 5 बजे के बाद में गए थे घर से बैठना जी भाई कहाँ रह गया, सब फिक्र करते हैं जी। नहीं, ये खाद की समस्या तो अगर किसान गेहूं बोएगा तो तब खाद की समस्या होगी, अगर धान लगाएगा तो तब खाद की समस्या होगी, अगर गन्ना बोएगा तो तब खाद की समस्या होगी। तो इसका समाधान क्यों नहीं है? अब समाधान इसका 2 महीने के अंदर अंदर 3 के पूरा परमानेंट समाधान हो जाएगा इसका। अब किसी भी खाद की कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी, इसका पूरा बंदोबस्त कर देगा, इसकी रूपरेखा तैयार है। अब गेहूँ बोने से पहले पहले खाद की किसी ने कोई दिक्कत नहीं आएगी। राकेश टिकैत जैसे बड़े नेता लगातार सरकार पर निशाना साधते हैं कि भाई किसान खुशहाल नहीं है, तो उसके पीछे वजह क्या है? क्या वो बेमतलब ही सरकार को टारगेट करते रहते हैं? राकेश टिकैत तो जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं निशाना बना हुआ है। कर्नाटक में कहीं नहीं उन्होंने कहा जा करके, केरल में कहीं नहीं उन्होंने कहा, तमिलनाडु में कहीं नहीं उन्होंने कहा, हिमाचल में चल जाओ वहाँ नहीं उन्होंने कहा। स्थिति सारी जगह है जहाँ हमारी भाजपा की सरकार है वहाँ राकेश टिकैत ने सीधा सीधा मुद्दा उठाना। राकेश टिकैत ने तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है वहीं दिख रही तंगी, बाकी और कहीं दिखती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी से क्या दिक्कत राकेश टिकैत को हो सकती है? वो विपक्षी है ना, विपक्षी तो मिला है, वो फंडिंग होती है सबने, विपक्षियों से मिले हुए हैं। अरे वो तो बोलते हैं कि भाई राजनीति से तो मेरा कोई मतलब ही नहीं है। अरे वो तो भाई साहब खुल के राजनीति कर रहे हैं, और इससे बत्ती क्या कर राजनीति करेंगे। वो तो जहाँ भी आप देख रहे हो ना बिल्कुल कांग्रेस और समाजवादी के पक्ष में रहे 24 घंटे। अब एक हमारे यहाँ सामने में एक मलिक लड़का था, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया, सांस भी नहीं निकला उसका कहीं से उसमें। वो जाट नहीं था, जाट का बहुत बड़ा चेहरा है राकेश टिकैत, उसमें एक बोल नहीं कह पाया, वो बोल नहीं सकता उनके खिलाफ, वो कुछ भी नहीं कर सकता। यह आप लोगों का अच्छा है कि जो सरकार के खिलाफ बोल लेगा उसे आप बताओगे कि जैसे विपक्ष से फंडिंग हो रही है। नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे ये बात, ये तो सारी दुनिया कह रही है, हमारे जाट भाई भी कह रहे, हम नहीं कह रहे, सारी दुनिया कह है, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। अच्छा कहीं मान लिया ये हो जा, कहीं दलित और मुस्लिम सांस नहीं लिखड़ते, और दलित और ठाकुर, दलित गुज्जर, दलित जाट हो जाते, सारे नहीं खड़े हो जाएंगे। कहाँ चले जहाँ चंद्रशेखर राकेश टिकैत कोई भी नहीं बोल सकता। फिर हमारे साथ हो जो कुछ सारे झंडा ठहक खड़े हो जाएंगे। और अभी एक लड़की मार दी यहीं से दलित की, मुसलमान कुछ भी नहीं यार, एक भी सांस भी नहीं काटता कोई, सब बंद। ये तो विपक्ष का एक प्रोपगंडा है और कुछ नहीं है। नहीं, ये जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेस्टिसाइड पे कितना पैसा बढ़ गया, क्या उस हिसाब से आप मानते हैं कि भाई गन्ने का रेट सही है? गन्ने का रेट सही है, पहले से तो सही है। हमारे आदमी में तो 40 रुपये क्विंटल हो रहा, गन्ना 400 रुपये है, बढ़ नहीं रहा। गेहूँ 2600 रुपये हो रहा, धान 4100 रुपये बिक रहा है बाल। गंगा मंडी में आज का रेट 4100 रुपये क्विंटल है। मायावती ने अपने शासनकाल में 80 रुपये गन्ने पर बढ़ाने का काम किया था, आपकी सरकार ने क्या किया? नहीं, मायावती ने 80 रुपये बढ़ा, मैं भी तो 80 रुपये बढ़ा, कितने रुपये छोड़ गया? 200 पर, मैं 200 बढ़ा दिए, 400 हो गया हमारी में, हमारी भी तो 400 हो गया, हमारी सरकार में नहीं बढ़े हैं। नहीं, कितने दिनों में आप लोगों ने जो है गन्ने का रेट बढ़ाया है? आपकी सरकार ने बढ़ाया है? 9 साल ही है हमारी सरकार, 9 साल है भी। हरियाणा में क्या रेट है, उधर पंजाब में क्या रेट है, वो भी तो आप देखिए। ना हरियाणा में तो पहले ही हमारे से 5-7 रुपये फालतू ही रहे। ये तो फालतू क्यों है, वही तो सवाल है। क्या यहाँ के गन्ने में मिठास नहीं है, चीनी कम निकलती है? हमारी जो है महाराष्ट्र स्टेट बहुत बड़ा, हरियाणा छोटा सा, पंजाब छोटा। हमारे यहाँ 80 MP हैं, हरियाणा में 10 हैं, पंजाब में 10 हैं। जनसंख्या अनुपात है यहाँ, बड़े जब कोई बड़ा परिवार है उसमें खर्चे भी ज़्यादा हों, उसी के हिसाब से चलना पड़े। वो पहले कहते छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन हो तो रही दिक्कत भी, छोटा परिवार दुखी परिवार हो रहा भाई, बच्चों बिना कुछ नहीं है दुनिया में। लेकिन हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से हम फिर भी आज उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी भूमिका में नंबर 1 पे चल रहा बाबा जी के। किसान तो नाराज हैं आपकी सरकार से? नहीं नहीं, किसान नाराज नहीं है, तो कुछ लोग हैं थोड़े बहुत वो नाराज है, किसान नाराज नहीं है। किसान तो पूरा मन से भर भर जोड़ी भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर वोट दे रहा, किसान ही तो वोट दे रहा है सरकार बनने, और कहीं केवल 1-2 आदमियों से बन जाएगी तो किसान का ही वोट है। अब आप किसी भी देहात में देख लो, किसान का वोट है, भरपूर मात्रा में मिल रहा। देहात में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, पश्चिम बंगाल में देखो एक तरफा 2/3 बहुमत आया भारतीय जनता पार्टी का,
लोग दूसरे दलों से प्रताड़ित हैं बहुत ज़्यादा। बहुमत कहाँ है? तो विपक्ष के लोग तो बोल रहे हैं कि भाई ये तो चुनाव चुराने का काम करते हैं भाजपा वाले। अब ये तो कभी वोट चोरी बता दें, कभी कुछ बता दें, इनका तो यही काम विपक्ष का काम तो इनको होता नहीं। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने चुनाव लड़ती है। ये लोग जो हैं इन पे तो कुछ भी नहीं, कैंडिडेट भी तय नहीं होने के, इनका गठबंधन भी बनने लगा। इतना भारतीय जनता पार्टी चल रही चुनाव में पूरी तैयारी में, एक भी कार्यकर्ता ना भारतीय जनता पार्टी घर नहीं बैठने देती। 24 घंटे काम करे, 24 घंटे। अब मैं आपके यहाँ रोज जाऊँ, आप मेरी लिहाज करोगे, जो 6 महीने में एक दिन जाकर उसकी लिहाज करोगे? ये तो बात है ना। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने चुनाव लड़ती है। ये बेचारे जब लड़ाए, जब चुनाव वाले फिर गया कि वोट चोरी कर लेके, चोरियाँ बता देंगे, बदमाशियाँ बता देंगे। इनका तो काम विपक्ष का आरोप लगाना है, मेहनत इन्हें करनी नहीं। कितने आंदोलन कर दिए विपक्ष ने खड़े होकर अब तक। पार्टी खराब है, चलो भाई पार्टी खराब कर काम कर रही, कितना आंदोलन कर दिए, घर बैठे कुछ करना धरना नहीं है इन्हें, आरोप लगाने इन्होंने तो एक दूसरे, बस यही काम है इनका जी। नहीं, जनपद सहारनपुर में आप ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव देख लीजिए, लगातार जो विपक्ष के लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई इन लोगों ने ज़बरदस्ती ये चुनाव जीते हैं, ये चुनाव चुराने का काम किया है। सोसाइटियों में भी आप लोगों ने इसी तरीके से काम किया। बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी ना जी, 11 के 11 प्रमुख थे बहुजन समाज पार्टी के। तो लोगों का तार खोल कर ड्राम धर धर का आरोप लगाया कर जेल बिठाई दे ले जाकर, ये हाल था। अरे एक हमारा कोऑपरेटिव चेयरमैन जो है, जो राजपाल सिंह है, जब वहाँ पर्चा भरने गए बसपा की सरकार में, पकड़ कर बैठा लिया था, किसी का पर्चा नहीं बनने देता। इतनी गुंडागर्दी थी सबकी। तो वही गुंडागर्दी आपकी सरकार में हो रही। हमारी में कहीं ये बताओ किसी का पर्चा कैंसिल कर आगे हम ले आके सब वोट है भाई, कोई किसी दे रहा, कोई किसी दे रहा। तो लोकतंत्र में तो हर जीत तो चलती रहे। नहीं, गंगों में तो ब्लॉक प्रमुखी का पर्चा ही कैंसिल हुआ, उसमें कमियां निकाल दी गई। नहीं उसमें थी ना कमी, जब इधर निकाल ली, फर्जी तो निकाल ली। अरे बहुमत उनके पास था। नहीं 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 नहीं, बहुमत नहीं, वोट इनके पास थी मेरा वालों के जी। मतलब बहुमत उनके पास था, वोट आपके पास थी। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं बहुमत वोट हमारे पास थी, वो तो पर्चे में जब कमी थी पर्चा कैंसिल हो गया और नहीं सर बोया। अच्छा एक मेहरबान बना है पुआरखे में, ये भाजपा का है जी। ताहिर हसन सरसों में ये भाजपा का है, विपक्ष के नहीं बन रहे। क्या उन्हीं से कोई दिक्कत थी वहाँ से? तो आपके हिसाब से मतलब किसान जो इस समय हो हल्ला कर रहे हैं और शिकायतें कर रहे हैं, तो वो कुछ चंद किसान हैं, सभी किसान नहीं है? नहीं सभी किसान नहीं है, 90% किसान खुश हैं। 5-4% तो दूसरे दल के भी हों, वो थोड़ा विरोध करेंगे। सरकार आपके हिसाब से फिर भाजपा की 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार 2027 में रिपीट होगी। बाबा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।